हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो आइए देखते हैं कि एडिशन मॉडुलो क्या है। इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ एडिशन विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, वेयर a and b belong to an integer and m is any fixed positive integer। ये एक नए टाइप का एडिशन है जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। a एडिशन मॉडुलो, ये एडिशन मॉडुलो का साइन है। b वेयर a एंड b, यहाँ पर जो a b हैं वो कोई भी इंटीजर्स हैं, और m जो है यहाँ नीचे लिखा हुआ वो कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। और जो इस एडिशन मॉडुलो a एडिशन मॉडुलो b का आंसर आएगा वो r आएगा। r क्या है? r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस में b, that is the ordinary addition of a and b is divided by m। मतलब जब हमने a और b को नॉर्मली जस्ट ऐड किया और उसे m से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या है? a एडिशन मॉडुलो b। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने 5 एडिशन मॉडुलो 6 3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली जस्ट 5 और 3 को ऐड किया, कितना आया? 5 + 3 8। अब उस 8 को मुझे किससे डिवाइड करना है? इस 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? कैसे लिख सकते हैं हम इसे? 6 × 1 + 2। यहाँ पर 2 क्या बच गया? उसका 2 रिमाइंडर बच गया। तो यही हमारा क्या आएगा? उसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो बात तब हुई कि जब मैंने एडिशन मॉडुलो 6 निकाला। मैं इसी में अगर एडिशन मॉडुलो 4 निकालूं, 5 प्लस ये एडिशन मॉडुलो 3, वो कितना आएगा? जस्ट 5 + 3 को ऐड किया 8। अब उस 8 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। अब क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो वो सीधा सीधा 4 × 2 हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली डिवाइड होता है। और रिमाइंडर कितना बचा? 0। क्योंकि 0 रिमाइंडर है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। Thus, to find a addition modulo mb, we add a and b in ordinary way। यानी कि क्या, इसे निकालने के लिए मैं बस a और b को ordinary way से ऐड कर दूंगी। And then from the sum we remove integral multiples of m in such a way that the remainder r is either 0 or a positive integer less than m। और फिर क्या करूंगी? ऐड करने के बाद उसे m, उसमें जो m के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, ये m के इंटीग्रल मल्टीपल्स ही है ना। ये 1 अगर मैंने वो वहां किया था, जब मैंने 4 किया था तो कितना आया था मेरा? 4 × 2। तो 2 4 का क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर मैं इनके इंटीग्रल मल्टीपल्स को रिमूव कर दूं, उसके बाद जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, जो कि क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर लेस देन m। जैसे कि हमने देखा था इस वाले केस में क्या आया था? 2 आया था हमारा रिमाइंडर, वो 6 से कम है ना। और जो दूसरा वाला था हमारा, जब हमने एडिशन मॉडुलो 4 लिया था तब हमारा कितना आया था? आंसर 0 आया था, है ना। तो या तो वो 0 हो सकता है या फिर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो कि m से क्या है? कम हो। तो ये था हमारा एडिशन मॉडुलो। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है? इट इज अ न्यू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a, यह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का साइन, b where a and b belong to an integer and m is any fixed positive integer। वही सेम टू सेम a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m b का रिजल्ट क्या है? रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर r, जो रिमाइंडर है वो कब आएगा? जब हम a और b को, वहां तो क्या कर रहे थे एडिशन मॉडुलो में? हम ऐड कर रहे थे। अब इस a और b को मैंने क्या करना है? ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने उस m से डिवाइड किया और जो मेरा रिमाइंडर आया वही मेरा क्या है? a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b का आंसर है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 5 और 3 का ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या आया, 5 इंटू 3 15, और उस 15 को इस 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 7 इंटू 2 14 प्लस 1, यानी कि 1 क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, इस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 का आंसर आ गया। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, बस एडिशन मॉडुलो में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था और फिर उसके बाद हम उस m से डिवाइड कर रहे थे, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस m से डिवाइड कर रहे हैं। Thus, to find a multiplication modulo mb, we multiply a and b in the ordinary way से just multiply करना है, and then from the multiply we remove integral multiples of m in such a way that the remainder r is either 0 or positive integer less than m। वही सेम है कि वो रिमाइंडर आएगा और वो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या फिर m, यानी कि वो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, यहाँ पर ये m है, उससे छोटा आ सकता है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गो ज्ञान को। थैंक यू।